और बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 4:20 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आज बहुत सारे लोग आज बातों के द्वारा, आज बहुत सारी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य को सर्च कर रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, बोल वचन में नहीं है। परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ में है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ में। आज शायद हम लोग 4 लोग बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। जब 4 विश्वासी लोग बैठ जाते हैं, क्या कर रहे हैं? राज्य को खोजना चाहते हैं, राज्य में बढ़ना चाहते हैं, पर हम क्या करते हैं? जब 4 विश्वासी आते हैं, 4 प्रभु के लोग आपस में बैठ जाते हैं, हमारा समय बातों में गुजर जाता है, हमारा समय बातचीत करने में चला जाता है, पर हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ पा रहे। राज्य बातों में नहीं है। हालेलुया। कहां पर राज्य है? परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बोल वचन में नहीं। समझ में आ रहा? बोल वचन, आज बहुत सारे लोग बोल वचन बोल रहे हैं, प्रगटीकरण नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर रियल लाइफ में वो सामर्थ्य नहीं दिख रहा है, वो अलौकिकता नहीं दिख रही है, वो आत्मिक जगत उनके जीवन से जाहिर नहीं हो रहा है, यीशु मसीह उनके लाइफ से जाहिर नहीं हो रहा है, उनके बोलने से नहीं होना है। समझ रहे हैं? वो बातों में नहीं है, बोल वचन में नहीं है। हाँ, सिखा दिया। पौलुस कहता है मैं लुभाने वाली बातें ही नहीं, पर मेरी बातों में सामर्थ का प्रगटीकरण है। आप आज वचन दे रहे हैं, आज आप सिखा रहे हैं लोगों को, तो आपकी बातें लुभाने वाली नहीं होना है, सामर्थ का प्रगटीकरण होना है। बोलिए बोलिए, सामर्थ का प्रगटीकरण होना है। यदि आज आप किसी को बोल रहे हैं यीशु चंगा करता है, यीशु छुटकारा देता है, क्या बोलने से चल जाएगा? क्या बोलने से चलेगा? क्या समझ में आ रहा है? आज लोग कह रहे हैं यीशु चंगा करता है, ओके, बस सबको मालूम है यीशु चंगा करता है, सब जान रहे हैं यीशु मसीह चंगा करता है, क्या बोलने से चलेगा? पौलुस कह रहा है मेरी बातें लुभाने वाली नहीं, पर मेरी बातों में सामर्थ का प्रगटीकरण है। आपको आपके बातों में सामर्थ दिखना है। यदि आप किसी को बोल रहे हैं कि प्रभु चंगा करता है, उसको पकड़ो, हाथ रखो, यीशु के नाम से निकल जाए आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, और वो हो जाएगा। हालेलुया। पर आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहा है, फिर भी वो सामर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आज आगे हम देखेंगे, और एक और पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे भजन संहिता, और इसका 105 का 104 में है शायद, आप देखिए, खोलिए इसको जल्दी से। आमीन। क्या लिखा है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम देख तो रहे मत्ती 6 उसका 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता को खोजो, तो दुनिया की वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। पर हम राज्य को कैसे खोजें? परमेश्वर के राज्य को कैसे जाने? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर सामर्थ्य में है। भजन संहिता भी कह रहा, भजन संहिता दाऊद भी कह रहा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। इसका मतलब है कि सामर्थ है कुछ तो परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि दाऊद उस राज्य को जानता है, दाऊद उस रहस्य को जानता है, तभी तो कह रहा है सामर्थ को खोजो। समझ में आ रहा है? क्या आज हम सामर्थ को खोज रहे हैं? क्या आज हम, हाँ यीशु चंगा करता है, इतने तक की सीमित है क्या? हाँ यीशु मसीह आशीष देता है, इतना सीमित है क्या? हाँ यीशु मसीह हमें बढ़ाएगा और तरक्की देगा, इतना ही सीमित है क्या? पर लिखा है उसकी सामर्थ के खोजी हो जाओ, उसके दर्शन के लगातार खोजी हो जाओ। और एक जगह लिखा हुआ है, जब तक यहोवा ना मिले लगातार उसको खोजते रहो। हालेलुया।
कितने लोग लगातार खोजते हैं, कितने लोग बराबर खोजते रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग बराबर परमेश्वर यहोवा को खोज रहे हैं। हालेलुया। शाबाला चारा बाबा राखा चारा बातेरा बशाबा बाबा। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आज यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजोगे और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहोगे, तो आज से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। आज से आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, नहीं पास्टर जी हम तो सिर्फ चंगाई पाएंगे। अरे चंगाई से बढ़कर और भी चीज है। अपनी बीमारी को साइड में रखो, अपनी समस्या को साइड में रखो, यहोवा को खोजना स्टार्ट करो। वो अगर मिल गया, मैं आपको कह रहा हूं, वो अगर मिल गया तो मालूम है आपकी बीमारी ही नहीं जाएगी, पूरे नगर की बीमारी चली जाएगी। आपकी दुष्ट आत्मा ही नहीं जाएगी, पूरे नगर की दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। अगर आपका ही कर्जा नहीं चुकेगा, यहोवा मिल गया तो आपके साथ जुड़ने वालों का भी कर्जा चुक जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूं? पर क्या कह रहा है दाऊद? क्या कह रहा है दाऊद ने, जो आज तक बाइबल आती है, दाऊद कोई भी युद्ध नहीं हारा। समझ में आ रहा है आपको? दाऊद कोई भी युद्ध नहीं हारा है। क्या कह रहा है? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। परमेश्वर के राज्य में हमें खोजना है जब तक मिल नहीं जाए। जब आप मिल जाएगा ना, मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने नगर की दुष्ट आत्मा को भगा देंगे। आपकी नगर की दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपके नगर की बीमारियों को छोड़ के जाना पड़ेगा, गरीबी को छोड़ के जाना पड़ेगा। कब? जब आप उसके दर्शन के लगातार खोजी रहेंगे। 1 घंटा बात मत करिए, बोलिए पास्टर जी आप आए हैं, ब्रदर आप आए हैं, बातें नहीं करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। यदि आज विश्वासी लोग आपस में मिले तो प्रार्थना करें। यदि आप जब जहां भी बैठे प्रार्थना करें। मैं रियल बता रहा हूं, हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, हम लोग आत्मा में बने रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जब बातों में नहीं है, सामर्थ में है। और सामर्थ कहां से आती है भाई? सामर्थ कैसे आएगा? कितने लोग जानते हैं सामर्थ कैसे आता है? सामर्थ कैसे मिलेगा? पास्टर जी ने बता तो दिया, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में। अब सामर्थ कहां से आता है भाई? आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले तो ये काम 1 का 8। हालेलुया, जल्दी से। मालूम है सामर्थ कहां से आता है? अब पास्टर जी बोल तो रहे बात परमेश्वर का जो बातों में नहीं है, राज्य को खोजना है, परमेश्वर का जो बातों में नहीं है, पर सामर्थ में है। पर सामर्थ कैसे आएगा पास्टर जी? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। मालूम है सामर्थ कहां से आता है? समझ रहे हैं आपको? पवित्र आत्मा से। कहां से आता है? पवित्र आत्मा से। सामर्थ कहां से आता है? अलौकिकता कहां से आती है? छुटकारा कहां से आता है? चंगाई कहां से आती है? आशीष कहां से आ रही है? लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है, और सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। मैंने स्टार्टिंग में बोला कुछ लोगों के ऊपर मैंने लीडरशिप का अनॉइंटिंग को आता देखा है। यदि आज वो लीडरशिप की अनॉइंटिंग को लेना चाहते हैं, आप खड़े हो जाएं। आप आज ग्रहण कर लीजिए। घुटनों पे आना है, घुटनों पे आ जाइए। पवित्र आत्मा मुझे फिर दोबारा याद दिला रहा है, आप घुटनों पे आ सकते। घुटनों पे आ, बोले प्रभु मुझे खड़ा कर, मुझे खड़ा कर, मुझे भेज अपनी सेवा के, मुझे तैयार कर। पवित्र आत्मा रिसीव कर उस अधिकार को, रूलिंग अभिषेक को, राज्य की अभिषेक को रिसीव कर यीशु के नाम में। प्रभु ने तैयार कर, तैयार कर यीशु, तैयार कर अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए, यीशु के नाम से, सिर्फ यीशु के लिए, यीशु के लिए जीतना चाहते हैं प्रभु। हम यीशु के लिए जी रहे हैं, केवल यीशु के लिए, यीशु के लिए जीना चाहता हूं मैं प्रभु। मैं यीशु के लिए, उस राज्य के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। मैं यहां से नहीं जाऊंगा यीशु के नाम में जब तक परमेश्वर के काम को पूरा नहीं करूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। मैं हजारों लाखों आत्माओं को जीतूंगा यीशु के नाम से। ओ मैं हजारों लाखों को आजाद करूंगा यीशु के नाम से। मैं बीमारों को चंगा करूंगा यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आशीष देता हूं प्रभु।